शाम का समय था और दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन धीरे धीरे खाली हो रहा था। लाउड स्पीकर पर अंतिम ट्रेनों की उद्घोषणा हो रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था अंशुल, 26 साल का युवा जो नौकरी के सिलसिले में पहली बार दिल्ली आया था। उसके चेहरे पर थकान भी थी और थोड़ी बेचैनी भी। वो सोच रहा था, इस शहर में क्या वाकई कोई मुझे पहचानेगा। अंशुल की ट्रेन रात 11 बजे थी। स्टेशन की बेंच पर बैठा वो अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था जब अचानक उसके पास एक आवाज आई, काफी लेनी है क्या? मैं भी ले रही हूँ, साथ चलें। वो चौंका। सामने एक लड़की खड़ी थी, काव्या। साधारण सलवार कुर्ता, हल्की मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास। शायद उसकी उम्र भी 24-25 के आसपास रही होगी। अंशुल ने हिचकिचाकर कहा, हाँ क्यों नहीं। काव्या के साथ अंशुल ने स्टेशन के छोटे से टी स्टॉल से चाय ली। चाय की घूंट के साथ बातचीत भी शुरू हुई। काव्या ने बताया, मैं जयपुर जा रही हूँ, आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ। दिल्ली में एग्जीबिशन थी। और आप? अंशुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं देहरादून जा रहा हूँ, नया जॉब मिला है, पर सच कहूँ थोड़ा डरा हुआ हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी की शुरुआत, अकेला महसूस हो रहा है। काव्या ने गंभीर होकर कहा, अकेलापन कभी कभी जरूरी भी होता है, खुद से मिलने का मौका देता है। बातचीत में दोनों इतने खो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 10 बज गए थे। लाउड स्पीकर से उद्घोषणा हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्रस्थान करेगी। अंशुल ने घड़ी देखी। ओह, मुझे निकलना होगा। काव्या ने कहा, मुझे भी जाना होगा, मेरी जयपुर मेल प्लेटफॉर्म 4 पर है। दोनों बेंच की ओर लौटे। अंशुल ने धीरे से पूछा, क्या हम कभी फिर मिलेंगे? काव्या मुस्कुरा दी, शायद मिलेंगे, या शायद यही हमारी आखिरी मुलाकात थी, कौन जानता है। अंशुल ने चुपचाप अपनी डायरी निकाली और एक पन्ना फाड़कर काव्या को दिया। अगर कभी मन करे तो लिख देना, पता इसी डायरी में रहेगा। काव्या ने कागज लिया और मुस्कुराकर कहा, जरूर, अब भागो वरना ट्रेन छूट जाएगी। दोनों अलग हुए। अंशुल ने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या भी पलटकर देख रही थी। उनकी नजरें मिलीं और फिर भीड़ में खो गई। 1 साल बाद अंशुल अब देहरादून में अच्छी नौकरी कर रहा था। जिंदगी पटरी पर थी, पर उस स्टेशन की मुलाकात उसके मन के किसी कोने में बसी रही। एक शाम जब वह अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था, उसमें से एक चिट्ठी गिर पड़ी। लिखा था, अंशुल, ये काव्या है। उस रात की चाय और बातें आज भी याद हैं। शायद हम फिर न मिले, पर वो रात हमेशा याद रहेगी। अगर कभी जयपुर आओ तो ये पता याद रखना। काव्या। अंशुल की आंखों में चमक आ गई। उसने तय कर लिया, अब की बार जयपुर जरूर जाएगा। कभी कभी कुछ रिश्ते ट्रेन के सफर जैसे होते हैं, मुलाकात छोटी होती है पर यादें लंबी।